दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मंद एवं तीव्र अभिक्रियाओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं और इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। साथ ही साथ बच्चों, वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो आई स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और इसी प्रकार बच्चों, केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो अभिक्रियाएं होती हैं बच्चों, दो प्रकार की होती हैं। अभिक्रियाएं बच्चों दो प्रकार की होती हैं। पहला मंद अभिक्रियाएं, दूसरा तीव्र अभिक्रियाएं। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों देखिए, पहले हम बात करते हैं कि मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो समझिए। देखिए बच्चों, मंद अभिक्रियाएं बच्चों वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनको संपन्न होने में यानी पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है। बस इतनी सी डेफिनेशन है। अब देखिए, तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती हैं बच्चों। तीव्र अभिक्रियाएं बच्चों वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनको संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैं बारी बारी से बच्चों मैं आपको इनके स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इनके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे बच्चों मंद अभिक्रियाओं की। तो लिखेंगे बच्चों, वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने में अधिक समय लगता है। अधिक समय, एग्जाम्पल अभी बताऊंगा इसका आपको। अधिक समय लगता है कोमा मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो बच्चे ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने में अधिक समय लगता है, ठीक है, मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बच्चों, लोहे पर पूरी तरीके से जंग करना है। लोहे पर जंग का लगना क्या है बच्चों, एक मंद अभिक्रिया है। देखिए बच्चों, ऐसा कभी नहीं होता कि हम लोहे का कोई सामान घर में बिल्कुल नया लेकर के आए, ठीक है, और हाथों हाथ उस पर कभी जंग लगता नहीं। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई लोहे का सामान बिल्कुल नया लेकर के आए हो और 1 मिनट के अंदर ही घर लाते उस पर जंग लग गई हो। ऐसा कभी नहीं होता है। समझ में आप लोगों को? तो लोहे पर जंग का लगना क्या है बच्चों, एक मंद अभिक्रिया है। यानी जब लोहे पर जो जंग लगती है बच्चों, तो इसको कई कई साल लग जाते हैं। समझ में आप लोगों को? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बताऊं, दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना, ठीक है। देखिए बच्चों, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि दूध से दही बनने में लगभग 2 से 3 दिन लग जाते हैं। 2 से लगभग 3 दिन लग जाते हैं नॉर्मली, अगर बच्चों हम बात करें तो। ठीक है, तो वो भी क्या बच्चों, आपकी एक मंद अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं आपको इसका स्क्रीन पर आपको समझा रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट, जब लोहे पर जंग लगती है तो होता क्या, वो उस अभिक्रिया को मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए, लोहे का सूत्र क्या होता है बच्चों, Fe। ठीक है, और Fe के बच्चे हम क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पे Fe के बच्चे 2 मोलिक्यूल लेते हैं। कितने लेते हैं हम? 2 मोलिक्यूल लेकर आए। ठीक है, अच्छा, ये लोहा है बच्चों। क्या है ये? लोहा, यानी आयरन। ठीक है, अच्छा, बच्चों जब जंग लगती है लोहे की वस्तु पर, वहां पर 2 चीजें का होना बहुत जरूरी होता है। एक तो ऑक्सीजन जो आपके एटमोस्फेयर में रहती है, और दूसरा आपका वाटर। ठीक है, यानी नमी, सीलन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों, ये 3 मोलिकुल बच्चों ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, और साथ में बच्चों आपके 3 मोलिकुल क्या बच्चों, हम वाटर के ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, जब इनमें रिएक्शंस होगी, ठीक है, जब इनमें अभिक्रिया होगी आपस में तीनों में, तो क्या होगा बच्चों, देखिए, 2Fe 2O3 और इनटू 3H2, क्योंकि वाटर के अंदर 3 मोलिकुल ले रखे हैं, 3H2O। तो ये जो फार्मूला बच्चों, ये जंग का सूत्र है। किसका सूत्र है बच्चों? ये जंग का फार्मूला है। ठीक है, ये होता है बच्चों, हल्की लाल रंग की होती है ना, लाल भूरा रंग। समझ में आ रहा? यानी जंग का जो रंग होता है वो हल्का सा लाल या भूरा रंग होता है। ठीक है, तो होता है क्या बच्चों, देखिए, ये आपका लोहा है प्योर। ठीक है, अब कई सालों में होता है क्या बच्चों, ऑक्सीजन और वाटर, सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो आपका फार्मूला वाटर का फार्मूला चाहिए। ठीक है,
तो जब इसमें आपस तीनों में रिएक्शन जब होती है तो बच्चों आपके लोहे को जब जंग लगता है ठीक है, तो उसका जो कलर होता है बच्चों क्या होता है, हल्का लाल भूरा होता है, लाल भूरा रंग होता है। इसका जो फार्मूला बच्चों वो क्या होता है, ये आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जंग का ही सूत्र है। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए मंद अभिक्रियाओं का क्या होता है बच्चों। देखिए, जब हम एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं, जब हम एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो आपका एथिल एसीटेट बनता है और आपका वाटर बनता है, लेकिन उस अभिक्रिया को होने में बच्चों कई घंटे लग जाते हैं। देखिए एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए एसिटिक अम्ल क्या होता है बच्चों, देखिए CH3COOH क्या है बच्चों, ये एसिटिक अम्ल है। ठीक है, अच्छा इसकी अभिक्रिया हम किससे बच्चों, एथिल अल्कोहल से कर रहे हैं। एथिल क्या होता है बच्चों, C2H5 और OH, ये है बच्चों एथिल अल्कोहल। ठीक, अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, देखिए यहाँ से वाला ये वाला H और ये वाला OH, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल यानी H2O बनता है। ठीक है, साथ में तो देखो आपका CH3COO क्या होता है बच्चों, CH3 और ये COO। ठीक है, CH3COO हो गया और यहाँ से क्या होता है, C2H5 बचा, C2H5 बना। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बच्चों ये है आपका एथिल एसीटेट, क्या बच्चों ये एथिल एसीटेट। ठीक है, और ये आपका एसिटिक अम्ल, क्या बच्चों एसिटिक अम्ल। ठीक है, और ये है बच्चों आपका एथिल अल्कोहल, क्या बच्चों एथिल अल्कोहल। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो बच्चों जब हम एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल भी प्राप्त होता है, लेकिन इस अभिक्रिया को होने में बच्चों क्या लगते हैं, कई घंटे लगते हैं। समझ में, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक, तो ये बच्चों किसका एग्जाम्पल हो, ये बच्चों किसका एग्जाम्पल होते, ये आपका मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल। ठीक है, और ये एग्जाम्पल किसका था बच्चों, लोहे पर जंग का लगना। ठीक है, ये ऑक्सीजन यानी ये जल में है क्या, ये ऑक्सीजन ये वायु है। ठीक है, और ये क्या बच्चों जल है। जल जो इसमें रखा है सीलन के रूप में, यानी जमीन पे जो सीलन होती है। ठीक है, अच्छा तो आई होप बच्चों दोनों आपको ये क्लियर अच्छे से हो गई होंगी। ठीक है, अच्छा बच्चों हम बात करते हैं, देखिए तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती है। तो अब बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं देखिए आगे टॉपिक को आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे बच्चों हम तीव्र अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, तीव्र अभिक्रियाएं यानी फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रियाएं। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या करना है, क्या देखिए यहां से इसको हटा देता हूं, एग्जाम्पल बिल्कुल हटाने पड़ेंगे। तो देखिए मंद अभिक्रियाओं के मैंने आपको दो एग्जांपल बताए बच्चों, एक तो लोहे पर जंग का लगना, ठीक है, और एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा एथिल एसीटेट का बनना, और तीसरा एग्जांपल और बताया था मैंने बच्चों आपको दूध से दही का बनना। ठीक है, अच्छा अब देखिए तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। तो तीव्र बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने में, ठीक है, पूर्ण होने में, ठीक है, बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय। ठीक है, और ये लगभग एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, तीव्र अभिक्रियाएं जो होती हैं, ठीक है, लगभग उनका टाइमिंग भी दिया भी गया, जो बुक के अंदर दे रखा होता है, लगभग 10⁻⁻⁶ सेकेंड, यानी ये 1 सेकेंड का 10 लाखवां भाग। 1 सेकेंड तो वैसे बहुत छोटा होता है और उसको भी 10 लाख जगह बांटो तो कितना कम समय होगा। यानी फास्ट रिएक्शन से बच्चे ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनको संपन्न होने में बच्चों को लगता है बहुत कम समय लगता है। और आप यहां से अंदाजा लगा रहे होंगे 10 की घात -6, इसका मतलब ये है कि 1 मिनट का 10 लाखवां भाग, यानी कितना कम समय होगा वो। 1 सेकंड तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत कम होता है और 10 लाख जगह उसको बांटेंगे तो उतने कम समय में फास्ट रिएक्शन हो जाती है, तीव्र अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल समझा रहा हूं, समझिए। तो देखिए स्टैंड बहुत कम समय लगता है, ठीक है, लगता है, कौमा तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं, अभी एग्जाम्पल ही आपको बताऊंगा, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। तो पहला एग्जाम्पल देखिए मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की आपस में अभिक्रिया देखिए कैसे होती है। प्रबल अम्ल के रूप में हम HCl को ले रहे हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हम ले रहे हैं क्षार यानी NaOH, समझ में आप लोगों को? अब देखिए होता क्या, कैसे अभिक्रिया होती है, H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है,
Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। ठीक है, जब बच्चों अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव भाग इसके नेगेटिव भाग से मिलेगा और इसका नेगेटिव भाग इसके पॉजिटिव भाग से मिलेगा। तो यहाँ से बच्चों NaCl बनेगा, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, सॉरी देखो नमक का एक मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड मिलेगा NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड मिला आपका, और साथ में क्या बच्चों आपको HA और HA जल का एक मॉलिक्यूल आपको H2O मिला। क्या मिला बच्चों, H2O मिला। तो आइए बच्चों का अब बच्चों ये जो अभिक्रिया है ये बहुत कम समय, जब हम किसी एसिड को किसी बेस के अंदर जब मिक्स करते हैं बच्चों, तो ये पल भर में यानी मतलब 10 की घात -6 यानी 1 सेकंड का 10 लाखवें भाग से भी कम समय बच्चों ये रिएक्शन हो जाती है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो ये अभिक्रिया किसका एग्जाम्पल होती है, तीव्र अभिक्रिया का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और आपको मैं बता रहा हूं, देखिए दूसरा एग्जाम्पल और लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO3 ये Ag प्लस होता है, Cl इसका NO3 माइनस होता है। ठीक है, कि अभिक्रिया हम किसका NaCl से कर रहे हैं बच्चों, NaCl सोडियम क्लोराइड से कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा देखिए होगा क्या, इसका पॉजिटिव भाग इसके नेगेटिव से, तो AgCl बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, AgCl बनेगा। ठीक है, और जब ये अभिक्रिया बच्चों होती है तो ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है ना, ये अवक्षेप के रूप में परखनली में नीचे बैठ जाता है, यानी ये अवक्षेप है। क्या ये अवक्षेप है? ठीक है, और आगे क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा यहाँ से Na बचा है और यहाँ पे NO3, यानी आपका सोडियम नाइट्रेट Na और ये आपका NO3 NaNO3। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो बच्चों ये जो अभिक्रिया है ये क्या बच्चों आपकी तीव्र अभिक्रिया, यानी इस अभिक्रिया को भी संपन्न होने में बच्चों लगभग 10⁻⁶ सेकंड का ही समय लगता है। ठीक है, तो आई होप तो आपको ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अच्छा तो एक बात मैं बच्चों यहाँ पे बताता चलूं कि ये जो तीव्र अभिक्रिया होती है, जो तीव्र अभिक्रिया होती है बच्चों ये आयनों में होती है। क्या होती है बच्चों, आयनों में होती है। और जो मंद अभिक्रिया होती है ना वो अणुओं में होती है, मोलिक्यूल्स में होती है। जैसे हमने लोहे के 2 मोलिक्यूल लिए थे पिछले वाली टॉपिक में, पिछले वाले अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा था मंद अभिक्रियाओं में। तो बच्चे तीव्र अभिक्रियाएं जो होती है ना ये आयनों में होती है। ठीक है, इसलिए तीव्र अभिक्रियाओं को आयनिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। लेकिन जो मंद अभिक्रिया होती है ना वो क्या होती है, परमाणुओं में नहीं होती है, वो अणुओं में होती है, मोलिक्यूल्स में होती है। इसलिए बच्चों मंद अभिक्रिया को बच्चों हम आणविक अभिक्रियाएं कहते हैं और तीव्र अभिक्रिया को बच्चों हम आयनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ये भी बात बच्चों आपको पता होना चाहिए। दोनों ही एग्जाम्पल बच्चों किसके हैं, ये दोनों एग्जाम्पल बच्चों आपके तीव्र अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये कंपाउंड आप जानते होंगे, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड है। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है, और तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने यहीं तक समझा कि तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती है, मंद अभिक्रियाएं क्या होती है, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो वीडियो लेक्चर बच्चों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इसी प्रकार बच्चों केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।